जैसे आप हमारे जहाज़ों को सिविलियन जहाज़ों के ऊपर ठोक के बड़ा टार्जन बन रहे हो, तो तुम्हारे भी जहाज़ों का हम फोड़ देंगे, तुम्हारे 3 4 5 क्या 10 15 मार डालेंगे। बेवजह मत छेड़ना भारत को। सोता शेर सो रहा है तो सोने दो, ठीक है? नहीं तो आपके भी जहाज़ आते हैं इस तरफ। कल हम 2 जहाज़ पकड़ के 3 जहाज़ पकड़ के रख लेंगे, जब तक हरजाना नहीं देते नहीं छोड़ेंगे। तो अब रूस ने भी अच्छा खासा पलटवार किया है, ना सिर्फ कीव पे, ना सिर्फ इसके शहरों पे, परंतु जो ओडेसा का एकमात्र पोर्ट जो काम कर रहा था उसको ठोका है, अच्छी तरह से मिलियामेट कर दिया, और जो जहाज आ रहे हैं उनको भी ठोक दिया है। यूक्रेन को लैंडलॉक देश बना दिया है। देखिए साहब, अब हमने भी बहुत बदतमीजी सह ली है हर होछे मुल्क से। एक अमेरिका है, हमारे 3 लोग मार डाले, बोला साहब क्यों किए? शट अप, बाप का राज है। अब एक से खून का घूंट पी के सह गए हैं हम लोग, तो अब ये हमारे सिर पे चढ़ रहा है, ये उचकू चौधरी, ये ज़ेलेंस्की। रशिया यूक्रेन वॉर में साहब क्या हो रहा है? अभी तक ये पूरी लड़ाई दब गई थी बिकॉज ऑफ ईरान, जो कि मध्य पूर्व एशिया की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित था। वहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब कह रहे थे कि मिनटों में कुचल देंगे हम ईरान को, वो मिनट बढ़ के 48 दिन, तो 48 घंटे हुए, 48 दिन छोड़ दीजिए, 6 महीने होने वाले हैं। ये लड़ाई भीषण ही होती जा रही है, कम ख़त्म होने का तो नाम नहीं ले रही। ठीक है साहब? तो इस लड़ाई ने एक्लिप्स कर दिया था यूक्रेन की लड़ाई को, लेकिन अब दुनिया की तवज्जो यूक्रेन की लड़ाई की तरफ जा रही है। यूक्रेन को यूरोप ने बहुत सारे ड्रोन्स दिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी दी, और उनको वो सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे हैं, ISR इंटेलिजेंस दे रहे हैं, टारगेटिंग डेटा दे रहे हैं, जिससे कि रूस के जो रिफाइनरीज थी पहले तो उसको हिट करना शुरू किया यूक्रेन ने, और वो वानर सेना की तरह नाच शुरू कर दिया यूक्रेन ने कि हरा दिया, रूस को हरा दिया। माफ़ कीजिए, ग्राउंड पे आप पिट रहे हैं। मेन लड़ाई जो चल रही है डॉनबास, देखिए 90-96% लुहांस्क रूस ने ले लिया था, 90% डॉनबास ले लिया, 10% रह गया जो क्रामातोर्स्क और जो कि स्लोवियान्स्क की लाइन है, वो आखिरी डिफेंस लाइन है। ये सबसे घना डिफेंस है पूरी दुनिया में। क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ लड़ाई स्लो चल रही है, स्लो बट स्टडी, धीरे धीरे रशिया ग्राइंड कर रहा है। वो अपना ज़्यादा जानी माली नुकसान नहीं उठाना चाहते, सेंसिबल, तो वो लड़ रहे हैं धीरे धीरे, स्लो बट स्टडी, दे आर विनिंग द रेस। लेकिन बीच में ये उचकू चौधरी ने, जो उनकी कहते हैं घोस्ट फ्लीट थी रशिया की, जो सैंक्शंस बीट करने के लिए उनका तेल जाके और देशों को पहुंचाती थी, उसको अमेरिका के आदेशों पे, यूरोप के आदेशों पे हिट करना शुरू किया। 160 जहाज हिट किए हुए, कह रहे हैं 20 डुबो दिए। तो अब रूस ने भी अच्छा खासा पलटवार किया है, ना सिर्फ कीव पे, ना सिर्फ इसके शहरों पे, परंतु जो ओडेसा का एकमात्र पोर्ट जो काम कर रहा था उसको ठोका है, अच्छी तरह से मिलियामेट कर दिया, और जो जहाज आ रहे हैं उनको भी ठोक दिया है। यूक्रेन को लैंडलॉक देश बना दिया है। ये होता है उचकू चौधरी, उचकूपना दिखाने का फायदा। बेवजह औरों को छेड़ो, तंग करो, दुनिया के सर पे चढ़ो, देखो मैं कितना अच्छा लड़ रहा हूं, ताली बजाओ, डंका बजाओ, मैं हूं स्पार्टा, मैं हूं दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट फाइटिंग नेशन, जो अमेरिका नहीं कर सका मैं करके दिखाऊंगा। अमेरिका रूस को घुटने नहीं टिका सका, इकोनॉमी बर्बाद नहीं कर सकता, मैं, यूक्रेन, ज़ेलेंस्की करेगा। अरे साहब, ये कॉमेडियन था और इसको इलेक्शन जीत के आया था, रूस के साथ शांति बहाल करेगा, ये प्रॉमिस अपने लोगों को दिया था।
किया क्या है दुनिया जानती है। पहले जो बाइडेन को खुश करने के लिए, अब यूरोपीय नेताओं को खुश करने के लिए ये ऊल जलूल हरकतों पे आ गया है। इसने रशिया के अंदर जो उनका अमेज़ॉन है उसको हिट करने शुरू किए हैं, उसके क्या कहते हैं जो वेयर हाउसेज। क्या बड़ी सैनिक अचीवमेंट है ये। नहीं, मैं रूस के लोगों को तंग करूंगा। आप तंग करोगे बियॉन्ड अ पॉइंट साहब, वो पिल पिला कर तुम्हारे ऊपर टूट के पड़ जाएंगे और तुम्हारा स्वाहा होने वाला है। एक बार स्लोवियान्स की लाइन में पहुंच गए रूसी सेनाएं तो फिर कुछ नहीं है रोकने के लिए टिल द दनीपर रिवर तक वो कब्जा कर लेंगे। रूस ने कह दिया है कि हम नोवरोसिया बना के छोड़ेंगे। अब मतलब जो खारकीव है इसको हम पकड़ लेंगे, ओडेसा को हम पकड़ लेंगे और फिर रह जाएगा ये रम स्टेट, उसको बांट लें आपस में पोलैंड के लोग और उनके बाकी जो नेबर्स हैं, वो वक्त ही बताएगा। ठीक है साहब। प्रॉब्लम ये है कि ज़ेलेंस्की साहब जाते जाते दुनिया को परेशान करके जाना चाहते हैं। अब हमने देखिए ज़ेलेंस्की के साथ कितनी मोहब्बत दिखाई थी, कितनी सहानुभूति दिखाई थी। हमने मध्यस्थता करने की भी कोशिश करी, हमारे भारतवर्ष ने। क्या मिला है साहब हमको? हमारे जो सेलर्स हैं उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी है, हमारे जहाज़ों पे फायर शुरू किया है, एक सेलर मार दिया, कईयों को घायल किया। ये तो एक है साहब। ये वहाँ पे ये कॉमेडियन भारत में अपने स्पेशल फोर्सेस भेज रहा है कि जो हमारे कुकी लैंड में जो कि इंसर्जेंट हैं, जो कि बागी हैं, विद्रोही हैं, उनको ड्रोन चलाना सिखाए ताकि हिंदुस्तान की फौज का अच्छा खासा नुकसान किया जाए। क्यों साहब? क्या किया है हमने आपका कि हमने आपका शांति कराने की कोशिश करी? इसका हमको ये मिल रहा है। देखिए साहब, अब हमने भी बहुत बदतमीजी सह ली है हर होछे मुल्क से। एक अमेरिका है, हमारे 3 लोग मार डाले, बोला साहब क्यों किए? शट अप, बाप का राज है। अब एक से खून का घूंट पी के सह गए हैं हम लोग, तो अब ये हमारे सिर पे चढ़ रहा है, ये उचकू चौधरी, ये ज़ेलेंस्की, कि मैं तो स्पेशल फोर्सेस वाले भेज के तुम्हारा देश तोड़ूंगा, तुम्हारे नाविक मारूंगा, तुम्हारा ये करूंगा, तुम्हारा वो करूंगा। जनाब मैंने कह दिया, बेवजह मत छेड़ना भारत को। सोता शेर सो रहा है तो सोने दो, ठीक है? नहीं तो आपके भी जहाज आते हैं इस तरफ। कल हम 2 जहाज पकड़ के 3 जहाज पकड़ के रख लेंगे, जब तक हरजाना नहीं देते नहीं छोड़ेंगे। और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो अगर जैसे आप हमारे जहाज़ों को सिविलियन जहाज़ों के ऊपर ठोक के बड़ा टार्जन बन रहे हो, तो तुम्हारे भी जहाज़ों का हम फोड़ देंगे, तुम्हारे 3 4 5 क्या 10 15 मार डालेंगे। फिर हो जाएगा टिट फॉर टैट, और फिर आएगी अकल, फिर आएगा होश, आप संभालेंगे। ईरान की लड़ाई में मैं कूदूंगा, कैस्पियन सी में रूस के जहाज चल रहे हैं, मैं ठोक दूंगा, मैं टार्जन हूँ। अब मेरे ख्याल आप अपने आप को बचा लें। और मैं समझता हूँ कि रूस भी काफ़ी जहर का घूंट पी चुका है। कब तक वो इस वानर का ये जो है बंदरी का नाच सहेगा, ये तो अब पुतिन ही बताएंगे। लेकिन मेरा ख्याल पुतिन की भी बस हो चुकी है। बहुत संयम वाले हैं, बहुत धैर्य वाले हैं, बड़े रैशनल एक्टर हैं, लेकिन वो भी अब मुझे लगता है समझ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वो केवल बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। जय भारत, जय हिंद।